हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएमसी टॉक बाय राजीव सर। ठीक है, आज सर ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पिछले क्लास में जो है सो जितना भी फार्मूला था, जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, वो सब बताए थे। ठीक है, और इसमें लॉजिक भी बताए थे कि कैसे इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है, इस सबको इतना एक साथ जो है सो याद रखना जो है सो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए लॉजिक बताए थे ताकि जो है सो कितना भी फार्मूला रहे तो उसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि पहले हम ये देखते हैं कि एक चीज देखते हैं कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ घूमते हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, ये हम पॉजिटिव रहने पर करेंगे। अब पॉजिटिव रहने पर क्या होता है वो नेक्स्ट आगे बताएंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ आते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हम पॉजिटिव घूमेंगे, पॉजिटिव रहने पर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट। और क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट से राइट, ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें ये निगेटिव रहने पर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 2n+1 इंटू में π/2 एंड n π। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझ आते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ पे होता है। ठीक है, कौन सा एंगल कहाँ पे होता है, पहले इसको समझ आते हैं। ये y एक्सिस है, y एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल का शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो ये सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 0 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 तो ये इसमें 90 जोड़ते हैं 180, 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360, में 90 जोड़ेंगे तो 450, 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540, अब 540 में 90 जोड़ेंगे तो 630। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 0 और 360 है, मतलब अगर एक ही जगह का अगर हमको एंगल लिखना है तो उसके बीच का अंतर कितना है 360 है। 360 हम ऐड करते जाएंगे तो अगला एंगल हमको निकलते चला जाएगा। 0 360 है, अगला एंगल क्या हो जाएगा 520, में अगला 360 जोड़ेंगे तो इससे अगला नेक्स्ट एंगल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90 और 450 है, तो यहाँ पे भी अगर अगला एंगल लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 360 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 और 450 के बीच में भी 360 का ही अंतर है। ठीक है, और 180 है और 540, इसके बीच में 360 का अंतर, सभी के बीच में 360 का अंतर है। तो अगर हमको अगला एंगल लिखते जाना है तो इसी में हम 360 हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी हम 0 डिग्री पे हैं और एक बार हम पूरा घूम के आ गए, मतलब 360 नहीं बोलते हैं, पूरा घूमना, सर्कल पूरा कितना डिग्री का होता है 360 का होता है। तो अगर यहाँ पे अभी 0 पे है, अगर एक बार पूरा घूम के आएंगे तो 360 इसमें ऐड कर देंगे, 0 360 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी डिग्री में है तो इसको थोड़ा सा याद रखना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको याद रखने में। ठीक है, तो
इसको हम अगर रेडियन में देखते हैं तो इसको याद रखने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियन में देखते हैं, 0 को हम 0 ही लिखते हैं, ठीक है। 90 को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, π/2 लिखते हैं, ठीक है। 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। 270 को क्या लिखते हैं, 3π/2। 360 को हम क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं, ठीक है। और 450, अगर एक चीज देखते हैं कि अगर यहाँ पे 360 होता है 2π, ठीक है। अगर हमको नेक्स्ट एंगल लिखते जाना है तो हम क्या करेंगे, 360 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और 360 को क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं। अगर हमको नेक्स्ट एंगल लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 हम ऐड करेंगे, ठीक है। पे जो है अगर हम रेडियन में लिखते हैं, ठीक है, तो याद करने में आसानी होता है, समझने में आसानी होता है। तो अगर हम 360 डिग्री ऐड कर रहे हैं मतलब क्या, 2π ऐड कर रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट एंगल अगर हमको यहाँ पे लिखना है मतलब 2π हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी 2π है, 2π में 2π ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4π। नेक्स्ट एंगल लिखना है हमको 2π ऐड करना है, 4π में 2π ऐड करेंगे तो 6π, 8π और 10π, जितना रहेगा उतना निकाल सकते हैं। तो रेडियन में निकालना आसानी होता है, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं सीधे। π/2 है, तो अगर इसमें नेक्स्ट एंगल हमको लिखना है, 90 में 450 के बीच में कितना अंतर है, 360 का अंतर है, मतलब 360 हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी यहाँ π/2 है, इसमें हम 360 ऐड करेंगे मतलब 2π ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, π/2 में 2π ऐड करेंगे तो 5π/2 हो जाएगा। अभी इसको देखते हैं, इसमें π/2 है, इसमें हम 2π ऐड करते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 पाई प्लस में 1 × 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4π, 4π और 1π, 5π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया है, π/2 में अगर 2π ऐड किया तो 5π/2 आ गया, ठीक है। इसमें भी अगर 2π ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बाय में 2 है ही, ठीक है। ऊपर में कितना ऐड हुआ है, 1 4 5। अगला एंगल अगर हमको लिखना है, इसमें 2π अगर हमको ऐड करना है तो 5π में हम 4π ऊपर में ऐड कर देंगे तो 9π/2 हो जाएगा। 9π में अगर 2π जोड़ेंगे तो ऊपर में फिर से यहाँ पे 4 ऐड होगा, 9 4 13π/2, ठीक है। यहाँ पे 13 4 17π/2, 17 4 21π/2, ठीक है। इस तरह से हम 2π ऐड करेंगे तो इस तरह से होते जाएगा। ऊपर में 4 ऐड होगा, हम ऐड करें 2π, लेकिन ऐड ऊपर में कितना हो रहा है, यहाँ पे ये 2 × 2 4 हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऊपर में 4 ऐड हो रहा है, 4π ऐड हो रहा है। सेम यहाँ भी है, यहाँ पर भी बाय में 2 है, इसमें भी 2π ऐड करेंगे तो 3 4 7π/2 हो जाएगा, 7 4 11π/2 हो जाएगा, 11 4 15π/2 हो जाएगा, 15 4 19π/2 हो रहा है, ठीक है। हम ऊपर में 4 ऐड कर रहे हैं लेकिन हम ऐड कर रहे हैं 2π ऐड कर रहे हैं, ये इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों गुना हो रहा है, 2 × 2 4 हो रहा है, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं 2π लेकिन ऊपर में क्या ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। 4 1 5। अब यहाँ पे 19 4 कितना हो जाएगा, 23π/2, 23 4 27π, जितना हम उतना एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है पाई है, इसमें अगला एंगल हमको लिखना है। तो 1π है, 1π में 2π ऐड करेंगे तो 3π, 3π में 2π ऐड करेंगे तो 5π, अब 5π में 2π ऐड करेंगे तो 7π, 9π, 11π, 13π, 15π, 17π, ठीक है। इस तरफ होते जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट में इसको लॉजिकली हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल है, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, किसी के भी बाय में 2 नहीं है, किसी के भी बाय में 2 है, किसी के भी बाय में 2 नहीं है। अब वर्टिकल पर जो भी एंगल है, चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे में, सबके बाय में 2 लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल रहेगा उसके बट्टा में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन पर का जो एंगल होगा उसके बट्टा में 2 लगा रहेगा, इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी एंगल रहेगा उसके बट्टा में कुछ नहीं रहेगा। उसमें भी हमको ध्यान देने की ये जो होता है कि जो इवन एंगल है, जो सम एंगल है, वो राइट साइड होगा। 0 2 4 6 8 10 क्या है, सम संख्या वाला है ना,
ठीक है। इवन एंगल है तो ये राइट साइड होगा। विषम वाला बायां साइड लेफ्ट साइड है ना, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई 13 पाई 15 पाई 17 पाई विषम लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझिए कि अगर बाय में बट्टा में कुछ नहीं है तो मतलब हॉरिजॉन्टल पे होगा, अगर बट्टा में 2 है मतलब वर्टिकल पे होगा, ठीक है। और समझ गए कि बट्टा में कुछ नहीं मतलब हॉरिजॉन्टल पे है, तो उसमें भी अगर सम रहेगा तो राइट साइड दायां साइड, ठीक है। अब विषम रहेगा तो बायां साइड, ठीक है। ये समझ गए हॉरिजॉन्टल पर कैसे क्या रहेगा। तो अब वर्टिकल पर भी हमको एक एक एंगल याद रखना है। अगर एक वो एंगल हम याद कर लिए, वर्टिकल पे फर्स्ट एंगल याद कर लेंगे π/2 ऊपर में, और नीचे में 3π/2। अगर ऊपर में हम एक एंगल याद कर लिए π/2, ठीक है, तो नेक्स्ट एंगल हम निकाल सकते हैं 1 4 5 5 4 9 4 13 4 17 4 21। ऊपर में हम ऐड करते जाएंगे 4, नीचे में बाय में 2 रहेगा ही, ऊपर में हम खाली 4 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नीचे में भी अगर हमको एगो एंगल याद है 3π/2, तो ऊपर में हम क्या करेंगे 4 ऐड करते जाएंगे, 3 4 7 4 11 4 5 4 19 4 23 4 27 π/2, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी एंगल होता है उसके बट्टा में कुछ नहीं होता है, वर्टिकल लाइन के बट्टा में 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम समझ जाते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है मतलब बट्टा में कुछ नहीं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। तो उसमें भी अगर सम है तो दायां साइड, विषम है तो बायां साइड, ठीक है। अगर बाय में 2 है, अगर बाय में 2 है, समझ गए कि अगर बाय में 2 है मतलब वर्टिकल पे है, वर्टिकल में समझ गए। अगर हमको एगो एंगल याद है ऊपर में π/2, नीचे में हमको फर्स्ट एंगल याद है 3π/2, तो हम नेक्स्ट सभी एंगल निकाल सकते हैं। 1 4 5 नहीं होगा तो मन में भी निकाल लेंगे, 1 4 और ऊपर में होता है 1π/2, तो ऊपर में 4 ऐड करते जाएंगे, 1 4 5/2 5 4 9/2 9 4 13/2 13 4 17 17 4 21 4 25, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमको 27/2 निकालना है तो ऊपर में है कि नीचे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमको फर्स्ट एंगल याद है ऊपर वाला, फर्स्ट एंगल हमको याद है ऊपर वाला π/2, ठीक है, तो उससे हम निकालेंगे 1π/2 है तो 1 है ऊपर में, तो उसमें 4 ऐड कर जाएंगे, 1 4 5 5 4 9 9 4 13 13 4 17 4 21 4 25 4 29 25 4 29 25π/2 आ रहा है और 29π/2 आ रहा है, 27π/2 ऊपर में नहीं आ रहा है। अगर ऊपर में नहीं आएगा मतलब नीचे में आएगा, तो हम नीचे में समझ गए 27/2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम कौन सा एंगल कहाँ पे होगा सब निकाल लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अगर पता रहेगा, ठीक है, तो कितना भी डिग्री का मान क्यों नहीं दिया रहा है, कितना भी एंगल बड़ा क्यों ना हो, सभी का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं, ठीक है। अब इसको वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे कहीं पे कोई भी एंगल रहेगा तो उसका कैसे मान निकालें, कितना भी डिग्री का रहेगा, कितना ही बड़ा एंगल क्यों नहीं रहेगा, उसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, कुछ फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन अभी हम थोड़ा देर पहले लिखे थे यहाँ पे 2n+1 π/2 लिखे थे, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर का जो भी एंगल है सब इस फार्मूला से इससे आ जाएगा, ठीक है, 2n+1 π/2 से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर का जो भी एंगल रहेगा वो इससे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं वर्टिकल एंगल का हम बात करते हैं, वर्टिकल लाइन पर का एंगल का हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे 3π/2 है। तो वर्टिकल लाइन पे अगर हमको फर्स्ट अभी बताए थे कि अगर वर्टिकल लाइन पे अगर फर्स्ट एंगल हमको पता है तो नेक्स्ट सभी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। 1π/2 है तो ऊपर में 4 ऐड करते जाओ, 1 4 5π/2 5 4 9π/2 9 4 13π/2 13 4 17π/2 17 4 21π/2, ठीक है। नीचे फर्स्ट हमको पता है 3π/2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7π/2 3 4 7 4 11π/2 11 4 15π/2 और 15 4 19π/2 19 4 23π/2, ठीक है।
ये जो भी एंगल है ये सब हम इससे निकाल सकते हैं। अब यह जैसे यहाँ पर हम n का मान 0 रखते हैं, n इंटीजर है ना, 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, ठीक है। n का मान 0 रखते हैं, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 पाई 2 मतलब पाई 2 ऊपर में आ रहा है, ठीक है। अब n की जगह 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3, 3 पाई 2 नीचे में आ रहा है। तो ये जो भी एंगल आएगा इससे, ठीक है, वो वर्टिकल लाइन पे ही आएगा, इसीलिए इसको लॉजिकली वर्टिकल लाइन पर का एंगल लिखते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन पर का एंगल मतलब 2n प्लस 1 पाई 2 की बात है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है, लॉजिकली क्वेश्चन बन जाता है आसानी से, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर कोई एंगल वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम। अगर वर्टिकल लाइन पर अगर एंगल है तो साइन के अंदर में है तो वो कॉस बन जाएगा, ठीक है। साइन के अंदर में रहेगा तो कॉस बन जाएगा, ठीक है, चेंज इन कॉस। जो कॉस के अंदर में रहेगा वो साइन बन जाएगा, tan के अंदर में रहेगा वो कॉट, और जो कॉट के अंदर में रहेगा वो tan, सेक में रहेगा वो कोसेक, जो कोसेक में रहेगा वो सेक बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कैसे क्या बनेगा वो बताते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनता है वो बताते हैं। एक एग्जांपल बताएंगे, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अपने हमको बनाना है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का मान निकालना है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। अब ये हमेशा हम इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल जो है कहाँ पे है, पाई बाय 2 है, बाय में 2 है, जैसे ही बट्टा में 2 देख लिए मतलब ये वर्टिकल पे होगा, और जैसे ही समझ गए कि ये वर्टिकल पे है तो आंख बंद करके चेंज कर देना है, साइन को डायरेक्ट चेंज कर देना है कॉस में, साइन रहेगा तो कॉस बन जाएगा। जो यहाँ पे एंगल है उसको ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। अब पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस, पाई 2 कहाँ पे है पहले ये खोजेंगे हम, पाई 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, प्लस है, पाई 2 के बाद प्लस है। तो अभी प्लस के लिए बोले थे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ अगर घूमते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लस होने पर करते हैं, बताए थे कि अब ये प्लस होने पर करते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस है मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब आगे की तरफ रोटेट होगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अगर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बाय में 2 देख लिए मतलब वर्टिकल पे समझ गए, सीधे हम चेंज कर देंगे, साइन रहेगा तो कॉस बना देंगे, यहाँ पे जो थीटा है वो लिख देंगे, पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 खोजेंगे, यहाँ पे माइनस है मतलब पीछे क्लॉकवाइज आएंगे, बोले थे ना कि प्लस होने पर एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होने पर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो यही प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी 10th में पढ़े थे ना कि साइन पाई 2 मतलब 90, पाई 2 मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़े थे ना, ठीक है, उसमें तो रट लिए थे। अब यहाँ पर समझ गए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं साइन 21 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, ठीक है, 21 पाई 2 प्लस थीटा, 21 पाई 2 रखे, तो कॉफ यहाँ पर लिखते हैं, साइन के बदला में कॉफ लिखते हैं, ठीक है। बाय में 2 है, जैसे ही बट्टा में 2 आ गया हम समझ गए वर्टिकल पे है, अब तुरंत चेंज कर देंगे कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 21 पाई बाय 2 प्लस है, पहले हम खोजेंगे कि 21 पाई 2 कहाँ पे है, ये तो समझ गए कि बाय में 2 है तो वर्टिकल पे या तो ऊपर में होगा या तो नीचे में होगा, ठीक है। तो ये ऊपर में है कि नीचे में है इसके लिए हम देखेंगे। अब हमको हमको ये नहीं पता है कि ये अपने पास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो लॉजिकली हम क्या बोले थे कि ऊपर का एगो एंगल याद करना है, नीचे का एगो एंगल याद रखना है। अगर ऊपर का हमको एगो एंगल याद है पाई बाय 2 तो उससे हम सभी का एंगल निकाल सकते हैं। पाई बाय 2 याद है हमको, एक पाई 2 याद है, ऊपर में एक पाई है तो सब में 4 ऐड कर जाएंगे, तो 1 4 5 पाई 2, 5 4 9 पाई 2, 9 4 13, 13 4 17, 4 21, 21 पाई 2 है, ठीक है। तो 21 पाई 2 ऊपरे में आ रहा है, समझिए कि 21 पाई 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 21 पाई बाय 2 प्लस है, प्लस में क्या बोले थे एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड है, और सेकंड में कॉस क्या होता है, ये क्वेश्चन वाला देखना है, इसको नहीं देखना है, क्वेश्चन में जो है उसका, तो क्वेश्चन में क्या है कॉस है ना, तो सेकंड में कॉस क्या होता है,
निगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं क्या, टेन है, टेन 27 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ठीक है। बाय में 2 समझ गए, बाय में 2 आ गया, समझ गए, ठीक है। तो बाय में 2 मतलब वर्टिकल पे समझ गए, तो वर्टिकल पर तो चेंज करेगा। टेन क्या चीज में चेंज करता है, टेन कॉट में चेंज करता है। टेन क्या चीज में चेंज करता है, कॉट में। तो टेन को चेंज कर देंगे कॉट थीटा। 27 पाई 2 है, 27 कहाँ पे होता है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम अपने खुद से निकाल लेंगे। हम ऊपर में हमको याद है 1 पाई 2 है, निकालते हैं। 1 4 5 पाई 2 5 4 9 पाई 2 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 और 25 4 29 25 पाई 2 और 29 पाई 2 आ रहा है। 25 पाई 2 और 29 पाई 2 आ रहा है। 25 पाई 2 29 पाई 2 आ रहा है, 27 पाई 2 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 27 पाई 2 कहाँ पे होगा, नीचे में होगा। तो नीचे में जो 27 पाई 2 आ रहा है, 23 पाई 2 है ना, 23 4 27 पाई 2 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। समझिए कि नीचे में 27 पाई 2 यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे 27 पाई 2 प्लस है कि माइनस है, तो माइनस है। प्लस में एंटी क्लॉकवाइज आगे ऐसे, माइनस में पीछे हो जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो बना के लेके आना है, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोगों को बना के लेके आना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको सॉल्व करके बोर्ड में बताएंगे, और आप लोगों को चेक कर लेना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो दे रहे हैं नेक्स्ट होमवर्क दे रहे हैं। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। कोसेक तक हो गया। अब जो है साइन पाई बाय 2 माइनस में आते हैं, माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे जो है एंगल जो है सो सेम है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई 2 प्लस थीटा, पाई 2 प्लस थीटा, कहाँ तक आए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक तक आए ना। यहाँ पर भी एंगल सेम रहेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसमें भी कहाँ तक आना है, इसमें भी कोसेक तक लिखना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 तक, ये 12 नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। इसमें बीच में आएगा टेन पाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे इसमें 6 में लिखे हैं पाई 2 प्लस थीटा, सेम यहाँ पर भी पाई 2 माइनस थीटा 6 में लिख देना है। अब आएगा साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। इसको भी लिखना है कोसेक तक, एंगल सेम रहेगा 3 पाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। इसको लिखना है कहाँ तक, कोसेक तक लिखना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 18 तक। 19 में साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 साइन 3 पाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी 3 पाई 2 माइनस थीटा ही रहेगा एंगल में, इसको भी लिखना है। ये 24 नंबर पहुंच जाएगा, कोसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको जो है तो इस क्वेश्चन को होमवर्क बनाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, और इसको घर पे होमवर्क में सॉल्व करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करके बताएंगे, और आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है।